उमर अब्दुल्ला साहब की सोच को और उमर अब्दुल्ला साहब की पॉलिसीज को आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं। इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से देखें, अच्छे से सुने और अच्छे से समझें। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी आंटी के घर पे भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। मेरी आंटी के घर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। इसका मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर के हर आम शहरी के घर पे प्रीपेड मीटर लगना चाहिए। वो कहते हैं मेरी आंटी को प्रीपेड मीटर का बिल पे करने में दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत है? मेरी बहन के घर पे प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, उन्हें बिजली का बिल पे करने में दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत है? सर, आपकी बहन और आपकी आंटी की सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी होगी और यहाँ जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की इतनी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दूसरा सवाल, बिफोर इलेक्शंस उमर साहब आपने कहा था स्मार्ट मीटर लगा दिए जाते हैं, सरों पे लाकर थोप दिए जाते हैं, बिजली मिले या ना मिले लेकिन पैसा वसूल कर लिया जाता है। सुनिए उमर अब्दुल्ला का एक्सक्लूसिव बयान। तो आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप जहाँ पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते, लेकिन बिजली आप फरहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूँ आप किस तरह इसको आगे। बिफोर इलेक्शन उमर अब्दुल्ला का एक चेहरा है, आफ्टर इलेक्शन उमर अब्दुल्ला का दूसरा चेहरा है। क्या उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया है? उमर साहब, आप इलेक्शन से पहले यह बात कहते अपने मुंह से और इस चीज की वजाहत करते कि जनाब हम सब लोगों को प्रीपेड मीटर लगवाना है और प्रीपेड मीटर के लिए बिजली का बिल पे करना है, फिर अवाम आपको वोट देती या ना देती इस बात का दुख नहीं था। आपने धोखा किया। आपने इलेक्शन से पहले कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने दूंगा, स्मार्ट मीटर में हटाऊंगा, स्मार्ट मीटर एक जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म है। अब जब आप जीत कर आए हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे बैठे हैं, तो आप कह रहे हैं जनाब मेरे घर पे भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, आपके घर पे भी अगर प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो कोई मसला नहीं है। जनाब आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, आपके खानदान की सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, हम गरीबों की इतनी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम मोबाइल का रिचार्ज बड़ी मुश्किल से महीने का 300 से 400 रुपए करते हैं। हम बिजली का 2-2, 3-3 हज़ार रुपए का रिचार्ज कहां से करेंगे? क्या आपके पास ऐसी कोई स्कीम है जिससे आप हमें हर महीने के 3 से 4 हज़ार रुपए बिजली के बिल का पे करेंगे? उमर साहब, आपने कहा था कि खवातीन के अकाउंट में हर महीने से महीने 5,000 रुपए आएंगे। क्या वो 5,000 रुपए आए? उमर साहब, आपने ही हमसे दावा किया था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी और अप्रैल 21 के बाद 200 यूनिट बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। उमर साहब, अब नवंबर का महीना आने वाला है, 1 साल मुकम्मल हो चुका है, आपके 200 यूनिट हमें नहीं मिले। 1 साल में आपने 200 यूनिट नहीं दिए। 5 साल की सरकार है, 5 सालों में से 1 साल तो निकल गया है, बाकी रहे 4 साल। अगर इन 4 सालों में भी 200 यूनिट नहीं मिले तो क्या आपका वादा खोखला, झूठा साबित होगा? उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की सबसे अहमियत रखने वाली कुर्सी पे हैं। आप इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड नहीं है। आप दिल्ली से उठकर यहाँ नहीं आए बल्कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। आपके अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख, दर्द, एहसास, तकलीफ होना बहुत जरूरी है। आपसे ही अवाम को उम्मीद है। 48 सीट्स आपको मिली हैं, मजाक नहीं है, एक बहुत बड़ा मैंडेट आपको दिया है। आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रीपेड मीटर में सर 6.65 6,65,000 कंज्यूमर्स को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, इन लोगों के घरों पे प्रीपेड मीटर लगने वाला है। मार्च के महीने में पूरे जम्मू के अंदर जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां पे प्रीपेड मीटर्स लग जाएंगे और अगस्त से पहले पहले वादी कश्मीर में जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां पे प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, वादी कश्मीर में भी प्रीपेड मीटर लग रहा है, जम्मू में भी प्रीपेड मीटर लग रहा है। आपका दावा था 200 यूनिट बिजली देंगे, आपका दावा था स्मार्ट मीटर को हटा देंगे, लेकिन आज आप ही ऐसे हो कि आपके होते हुए प्रीपेड मीटर लगना शुरू हो चुके हैं। ये प्रीपेड मीटर हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि एक आफत है। हमें पहले रिचार्ज करना है, उसके बाद हमें बिजली मिलेगी। कल को जब हर इलाके में प्रीपेड मीटर लगना शुरू होगा, उस इलाके में आपके एमएलए का जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। ये मेरी बात याद रखें। जो भी आपकी पार्टी का एमएलए है, जब वो उस अपने इलाके में जाएगा और आम इंसान ये सवाल करेगा कि जनाब आपने वोट लिया था हमसे कि आपके स्मार्ट मीटर हटा देंगे, उल्टा अब मेरे घर पे प्रीपेड मीटर लग रहा है, कौन इस प्रीपेड मीटर को हटाएगा? कौन इस प्रीपेड मीटर का रिचार्ज का पैसा देगा? आपके एमएलए के पास उन सवालों का जवाब नहीं होगा। वो मुंह छुपाते हुए गली गली, कोचे कोचे में से भागते हुए नजर आएंगे क्योंकि आपके इन फैसलों की वजह से आपके जो बाकी एमएलए हैं उन्हें भी पछताना पड़ रहा है। बिफोर इलेक्शन एक बात, आफ्टर इलेक्शन एक बात, इन बिटवीन गवर्नमेंट आपकी दूसरी बात। हम किस बात पे यकीन करें आप ही हमें बता दें। क्या हम उस पे यकीन करें कि स्मार्ट मीटर आप हटा देंगे या इस पे यकीन करेंगे प्रीपेड मीटर आप लगवा देंगे? तो उमर अब्दुल्ला साहब, आपको स्टैंड क्लियर करना चाहिए।
एक बड़ी अहम तरीन पोजीशन पे हैं आप सरकार चला रहे हैं, आप यहाँ पे सीएम की कुर्सी पे हैं। मैं आपसे सवाल ना करूं तो मैं किससे सवाल करूं? मैंने सारी जिंदगी बीजेपी से सवाल किया है, लेकिन अब से मैं आपसे सवाल करना शुरू करूंगा जब तक आप इक्तिदार में। जब आप अपोजिशन में आएंगे मैं उस पार्टी से सवाल करूंगा जो रूलिंग में होंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपोजिशन का साथ दूंगा। मैं उम्मीद रखता हूं इस वीडियो के बाद आपकी आंखें और कान दोनों खुलेंगे।